अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हिदायति अनिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबित ताज वल मेराज व खत्मिन नबुव्वा हादी सिरातिल हिकमति वल हिदाया सय्यिदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन मुहम्मदिन सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि उलिल करम वस्सिद्क़ वल इकराम वल इहसान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह भरपूर इज्तिमा है और यकीनन आपके लिए बैठने की जगह नहीं है, खड़े हैं, छतों पर भी हैं, पीछे पहाड़ी पर भी आप सारे हज़रात बैठे हैं। और इसमें मैं समझता हूं कि आपको रसूलुल्लाह के जिक्र की और सहाबा व आले बैत के जिक्र को सुनने की दावत दी गई। आपने लब्बैक कहा, अपने सारे काम काज छोड़ के आप हज़रात हुजूर के जिक्र की महफिल में तशरीफ फरमा हुए। इसमें मैं समझता हूं ना किसी खतीब की कोई क्वालिटी और शान की बात है, ना बानियाने जलसा की कोई पावर है। असल में मेरा रब ये शानो अजमत जिक्र सय्यदुल मुरसलीन बताना चाहता है कि मेरे महबूब का जिक्र अजल से शुरू है, अबद तक जारी रहने वाला। और आज का ये महफिल का रंग बता रहा है कि जिक्र नबी आज तो कल से भी ज्यादा होगा। इसलिए बेकरार आपकी चाहतों भरी आपकी ये कैफियत मैं महसूस कर सकता हूं कि आप हमतन गोश होकर बैठे हैं। और हम लोगों के लिए जो आप आते हो, यानी हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए जो हमतन गोश बैठते हो, तो सबको पता है कि इसलिए आप लोग मुतवज्जे होते हो कि आपको पता है कि अब जो मर्जी हो जाए, कुरैशी साहब ने बात हुजूर की करनी है, अल्लाह के यार की करनी है, अल्लाह के महबूब की करनी है। इसलिए आपके कान, आपके दिल, आपकी समातें बेकरार है। तो मैं भी ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें मेरे लिए जरूरी और मुझे दरकार है। और उनमें से पहली चीज ये है कि जब तक पूरा इज्तिमा बुलंद आवाज से दरूद सलाम की सदा बुलंद नहीं करता, मेरी एक अपनी आदत है, मैं गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ाता। लिहाजा पहले ही दफा कहने पे सब बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए ताकि बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सोहना मदीने वाला दुखिया दया से राए। सोहना मदीने वाला बोलो सोहना मदीने वाला दुखिया दया से राए। सोहने सोहना हर मरीज दी दवा है। सोहना मदीने वाला दुखिया दा आसरा है। सोहना मदीने वाला दुखिया दा सोहने दे नाद रखिया मेरे अल्लाह ने खुद ख्याले। सोहने दे नाद रखिया मेरे अल्लाह ने खुद ख्याले। अज़ान विच भी नाले ते नमाज़ विच भी नाले। अज़ान विच भी नाले ते नमाज़ विच भी नाले। रब इस तो जुदा नहीं ते ना रब तो जुदा है। सोहना मदीने मिलके जरा सारे किसी की जुबान पर ताला नहीं होना चाहिए। गिरामियुल मर्तबत हाज़िरीन, ये मोहब्बत का उसूल है और ये फितरती उसूल है। जो जिससे जितना प्यार करता है उतना उसके नाम की माला जपता है, उतना उसके तज़कार उसकी जुबान पर जारी होते हैं। इसलिए हो हुजूर का उम्मती, उस रब के यार का उम्मती कि जिस जैसा सोहना, जिस जैसा प्यारा, जिस जैसा अज़मत और शान वाला सवा लाख नबियों के जुर्मट में भी, नबियों के इज्तिमा में भी कोई नजर नहीं आता। अल्लाह ने हम पे कितना करम किया है कि वो सोना हबीब रब ने मेरा और आपका नबी बनाया है। उस हबीब का कलमा हमारे नसीब में रखा है। तो फिर मिलके कहिए सोना मदीने वाला दुखिया दा सोहने दे नाद रखिया मेरे अल्लाह ने खुद ख्याले। अज़ान विच भी नाले नमाज़ विच भी नाले। ते रब इस तो जुदा नहीं, रब तो नहीं जुदा है। सोहना मदीने मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, आज की अजीम शान महफिल जिक्र और फिक्र मेरे नबी की आलो अस्हाब सादात के गुलामों, प्यारे शहजादों जनाब मलक साजिद साहब, मलक राशिद साहब, मलक मोहम्मद आसिफ, मलक मोहम्मद असद के वालिद गिरामी हाजी साईं मोहम्मद मरहूम रहमतुल्लाहि ताला लेके इसाले सवाब के लिए ये महफिल इनेकात पजीर है। और दोस्ताने गिरामी, इसे आम रिवाज न समझिएगा, इसे मामूली सआदत न समझिएगा। मेरे नबी रहमत ने फरमाया, लोगो मल मय्यितु फिल कब्रि इल्ला
इला कल गरीकिल मुतगव्विस, जब तुम किसी मैयत को, किसी मुर्दे को कब्र में डाल के आते हो, उसकी मिसाल उस डूबने वाले की सी होती है जो लोगों को मदद के लिए पुकारता है, बचाओ मुझे बचाओ, और उसके हाथ में तिनका भी आए, वो डूबने वाला उसका भी सहारा देने की कोशिश करता है। मेरे नबी ने फरमाया ये जो मुर्दा जिसे तुम कब्र में डाल के आते हो, ये उस डूबने वाले किसी तरह होता है, और कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा। और मुसलमानों सोचो, गौर करो, और वो औलाद सोचे, वो औलाद गौर करे जिसको पालने के लिए उसके माँ बाप ने कितनी परेशानियां उठाई। अल्लाह अल्लाह, हम में से हर आदमी वो समझ सकता है कि हमारे माँ बाप का हम पर कितना एहसान है, कितनी मेहनतें। तो सुनो, अब माँ बाप को किस चीज की जरूरत है? मेरे आका फरमाते हैं यम्तज़िरो दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ सदीक़ा कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। वो मुर्दा जिसे कब्र में डाल के आते हो, इंतजार करता है किसका? दुआओं का, कि मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा अजीज, मेरा रिश्तेदार मेरे लिए कब मगफिरत की दुआ करेगा। मेरा नबी फरमाते हैं कि जब जिंदा मोमिन मुर्दा शख्स के लिए मगफिरत की दुआ करता है, इसाले सवाब करता है, फअनज़लल्लाहु अला अहलिल कुबूर का अमसालिल जिबाले मिन दुआए अहले दुनिया। जिंदों की दुआ की बदौलत उस मुर्दे की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजिल किया जाता है। अल्लाह उसकी कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजिल फरमाता है। जब उसे वो नूर मिलता है तो कहता है मिन ऐन ली हाज़ा, ये नूर मुझे कैसे मिल गया, किधर से ये नूर आया? उसे जवाब दिया जाता है कि इस्तिग़फ़ार वलदिका लका, आज तेरे बेटे ने तेरी मग़फ़िरत की दुआ की है, तेरे लिए आज दुआ हुई है, तेरे लिए आज अजीज रिश्तेदारों ने मग़फ़िरत की दुआ की है। मेरा नबी फरमाते हैं काना हब्बैनैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, वो इतना खुश होता है वो मुर्दा कि जितना दुनिया माफिया की किसी चीज से, किसी तोहफे से, किसी काम से वो राजी और खुश नहीं होता। ए मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, खुशबख्त होते हैं वो माँ बाप कि जिनके मरने के बाद अल्लाह ने उन्हें नेक औलाद अता की हुई होती है, कि वो मरने के बाद अपने काम काजों के अंदर ही मशगूल नहीं रहते, बल्कि कभी कभी अपने माँ बाप के लिए तोहफा भी भेजते रहते हैं। और एक और हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया ओ जिंदा लोगों, मुर्दों के लिए भी तोहफे भेजा करो। साहबा हैरान रह गए, या रसूल अल्लाह, ये जिंदा लोगों की तरफ से कब्र में क्या तोहफा जा सकता है? वो तो कब्र के अंदर है। मेरे नबी ने फरमाया दुआउल अहया है लिलअमवात हदियतुल लहुम, ये जो जिंदे हैं इनकी जो दुआ है ये मुर्दों के लिए बेहतरीन तोहफा है। तो मेरा ज़ौक़ कहता है कि आज इंशाअल्लाह ये जो हजारों लोग आए हैं, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले आए हैं, सुभान अल्लाह की सदाएं लग रही हैं, नबी पे दरूद पढ़ा जा रहा है, और कोई गैर शरी काम नहीं, सारे यहाँ अलग थलग अल्लाह नबी के जिक्र के लिए बैठे हैं। इधर से नातें हो रही हैं, दरूद पढ़ा जा रहा है, अभी खिताब हो रहा है, और खिताब में भी कोई सियासत का चक्कर नहीं, फकत ज़हरा के बाबा के कसीदे पढ़े जाएंगे। दोस्ताने गिरामी, ये हजारों लोगों का कुरान पढ़ना सुनना, नबी पर दुरूद पढ़ना सुनना, कलिमाते तय्यबात के औराद करना, फिर इनकी घर वालों की तरफ से खिदमत होना, मेहमानों की मेहमान नवाजी होना, खाना खाना, ये कितनी बड़ी बरकतें और सादतें हैं। मेरा ज़ौक़ कहता है आज साईं मोहम्मद साहब अपनी कब्र के अंदर खुश हो रहे होंगे, जब उन्हें ये तोहफा मिलेगा वो राजी भी होंगे, वो खुश भी होंगे, गोया कह रहे होंगे ओ मेरे बेटे साजिद, ओ मेरे बेटे असद, ओ मेरे बेटो, आज मुझे तुमने खुश कर दिया है, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। तो फिर सदा लगे, क्योंकि मैंने सिर्फ सोने नबी की शान बयान करनी है। सोना मदीने वाला
दुखियां दा। ऊंचा बोलना यार सारे। सोना मदीने वाला कौन मेरा नबी, मालिक अर्ज़ो समा। कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर नबी और मोमिन उम्मती 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 उम्मती, नबी और नबी की उम्मती का मेरा अल्लाह कुरान में रिश्ता बयान फरमाता है। अच्छा, मैंने कोई तमीज भी नहीं बांधी है, बस मैं सीधे सीधा तकरीर पे आ गया हूँ। उसकी वजह यह कि वक्त काफी बीत गया है और मैं चाहता हूँ कि चंद बातें जो है ना हुजूर की अजमत और शान की। और याद रखें, इन जलसों के निकात का फकत मकसद है हमारे अमल की इस्लाह और हमारे अकीदे की इस्लाह। और एक बात ज़हन में रखना है, बंदा मर गया, जैसे आम एक नारा मशहूर है, मर मरदूद ना फातिहा ना दरूद। भाई आंखें कान हाथ नाक ये तो सिखों के भी हैं, आंखें कान नाक हाथ ये तो हिंदुओं के भी हैं, ये तो ईसाइयों के भी हैं, ये उनके भी हैं जो बेटा अपने हाथों से जाकर अपने अब्बा की चिता को आग लगाता है। हाय हाय, तवज्जो है भाई। जिंदगी के अंदर वो माँ अगर उस अपने बच्चे के हाथ पर अंगारा लगे तो बाद में सी करता है माँ पहले, वो बेटा चीख पड़ता है अगर माँ को दुख में देखे। लेकिन ये कैसा दर्दनाक मंजर होता है दोस्तों कि जब जनाब मुर्दे को, बाप की चिता को, बाप की उस लाश को अपना बेटा खुद अपने हाथों से आग लगाता है। शुक्र अदा करो अल्लाह का, अल्लाह ने हमें इस्लाम अता किया, अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है। और याद रखो, हम में और सिखों में क्या फर्क है? दाढ़ियों का, पगड़ियों का, लोटे में। ओ भाई खुदा की कसम, सिखों का भी हमारी तरह का ही वजूद है, हमारी तरह के जिस्म, आंखें, हाथ, सब कुछ है। और खबरदार कोई ये आवाज लगा जी वो अल्लाह को नहीं मानते, वो अल्लाह को बड़ा तगड़ा मानते हैं, वो अल्लाह को एक मानते हैं। आप सिखों की जो मजहबी किताब ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब, उसकी पहली आयत ही तौहीद पर है। यानी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर तकरीबन 60% आयतें सिर्फ तौहीद खुदाबंदी पर है। सारे बोलो सुभान अल्लाह। पहला मैसेज ही अल्लाह की वहदानियत का है। तो फिर सिख क्यों आते, ऐसे मुसलमान क्यों? अल्लाह को मानो भाई, अल्लाह को मानो पापिया, अल्लाह को मानो, सिर्फ अल्लाह को ना मानो, अल्लाह के यार मोहम्मद अरबी को भी मानो। अल्लाह को तो बहुत सारी मखलूक मानती है, लेकिन हम अफजल आला और अशरफ इसलिए है कि हम अल्लाह को उस तरह मानते हैं जिस तरह अल्लाह के यार मोहम्मद अरबी ने हमें बताया। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखो, मेरा नबी अल्लाह का यार है, अल्लाह का हबीब है। और मेरे नबी का जो उम्मती से रिश्ता है वो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। मेरा रब फरमाता है, अम नबियो औला बिल मुमिनीन मिन लोगों सुन लो, मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीबी है। और नबी की बीवियां मोमिनों की माएं। दो जुमले यहाँ, अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। यार सुभान अल्लाह की आवाज आए। नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। और एक माना बनता है नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीबी है। ध्यान है, ये इधर मेरी तरफ देखना है। मेरे भाई हैं, अल्लाह सलामत रखे, मुफ्ती नजीर अहमद साहब। ये थर्मास उनसे मेरे ज्यादा करीब है। ध्यान है, ये जो थर्मास है ये उनसे मेरे ज्यादा करीब है, पर करीबी नहीं है। नहीं यार, नहीं समझ रहे। एक शख्स के दाएं पहलू पे कुर्सी के साथ बैठा हुआ कोई वजीर आज़म हो,
तो ये कहा जा सकता है कि और भाई उसका नीचे मजमे में बैठा हो, बाप उसका मजमे में बैठा हो, तो ये तो कह सकते हैं कि वजीर आजम साहब उसके बहुत ज्यादा भाई से, बाप से भी ज्यादा करीब हैं। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि वजीर आजम साहब जनाब उसके अब्बे से ज्यादा करीबी हैं। बात तो समझना है आपने। कुरान मजीद, कुरान रशीद पैगाम दे रहा है, अन नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। दो चीजें हैं यहां। फरमाया मेरा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब भी है और मोमिनों की जानों से ज्यादा करीबी भी है। जिसे गल चंगी लगी तो फिर हथों ताले लगे, आईया तो मुंह भी जुबाना बंद कीतियां, मन नहीं समझ आई। अल्लाह दे बंदेओ, इथे कोई सियासी जलसा होवे ते तुसां ते भंगड़े तको ते तुसां दी ताड़ियां तको, उथे कोई नहीं शर्मांदा। बुड्ढे बुड्ढे जने उठ के नचदे ते घुंबर खेड़दे कि जी असां दे खान होरी आ गए ते असां दे मल्लक होरी आ गए ते असां दे जनाब वजीर होरी आ गए। अल्लाह दे बंदेओ, अल्लाह नबी दे नाम ते हाथ आके आखो सुभान अल्लाह। हुजूर के जिक्र पे शर्माते रहते हो, अपना स्टेटस बनाया हुआ होता है जी के साथ मुंह बंद करके बहना ते बड़ी इज्जत होनी है। अल्लाह नबी दे दरबार च उन्हां दी इज्जत होनी है जिन्हां दी जुबानां ते ज़हरा दे बाबा दे कसीदे होने ने। अल्लाह रसूल के जिक्र को ऐसे करो। बल्कि मुझे एक हदीस याद आ गई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का जिक्र ऐसे करो कि लोग तुम्हें देख के कहते पागल है। तिरमिज़ी की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह लोग आखन देख के चला है जी, अन्ने अल्लाह का जिक्र करो। और गल सुनो, बड़ी जबरदस्त गल करन लगा, खुदा दी कसम। अगला जुमला सुनो, जना साडा नहीं, जना दुआं दा है। मौलवी ज़करिया साहब जो बंदी मसलक के बुजुर्ग हैं, उनकी किताब है फज़ाइल ज़िक्र, यही हदीस लिख के नीचे इसकी शरह में कहते हैं, इत्थों एक गल ते पक्की पता लगदी है कि ये जेड़े अल्लाह दा जिक्र अन्ने वाह करदे ने, इन्हां नूं झल्ला मुनाफिकां तो बगैर कोई नहीं आख सकता। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। तो फिर मेरे नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी है, हबीब जाल तो जिक्र का जिक्री, मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। जाल का जिक्री, मैंने तेरी जात को अपना जिक्र बना लिया है। तो इथों पता लग गया और नबी दा जिक्र भी जदों करो ते अन्ने वाह करो, देखने वाले बेशक समझे वो ते कोई चला है। तो फिर मौलवी ज़करिया साहब वाली वो हदीस यहाँ भी, हदीस की शरह यहाँ भी आएगी कि ऐसे लोगों को चला मुनाफिक कह सकता है, कोई मोमिन है नहीं कह सकता। तो फिर जरा हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब भी है, करीबी भी है। दो गल्लां असीं किहड़े घोलां च पए होए हां, ए तेरी ते ए मेरी। आए हाय हाय, असल इश्क और असल मोहब्बत पता है क्या होती है? वो बुल्ले शाह ने बताई है। भाई प्यार से तरफ सुभान अल्लाह दी आवाज आ। असल प्यार क्या है कि मोमिन अपनी जान बाद में रखे, हुजूर की जात पहले रखे। मोमिन अपनी जिंदगी बाद में जाने, हुजूर का नाम पहले जाने। क्योंकि कुरान कहता है मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीबी है। इसीलिए जनाबे हजरत बाबा बुल्ले शाह बोले कहते हैं कि मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिद जान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर, मेरा मुसहफ ते कुरान तू, मेरे फर्ज फरीज़े ते हज ज़काता, मेरे हज फरीज़े सोम
है हज ज़कात मेरे फर्ज़ फरीद हज ज़कात मेरा सोम सलात अज़ान भी तू मेरा से उम्मीद ते खटिया बतिया मेरा से उम्मीद ते खटिया बतिया मेरा तकिया मार तरान भी तू मेरी जिंद भी तू मेरी जान भी तू मेरा धर्म भी तू मेरा भरम भी तू मेरी शर्म भी तू मेरी शान भी तू ते गल मुक दिए मुखा दहिए गल मुक दिए मुखा दहिए मेरा दीन भी तो ईमान भी तो शान रिसालत नारे रिसालत अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम मेरा रब कुरान में ये हुक्म दे रहा है ये ऐलान कर रहा है ओ ईमान वालो मेरा नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीबी भी है तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब भी है। जब कभी नबी के इधर नबी के हक का मामला हो नबी को दूर ना समझना वो जान से ज्यादा करीब है और जब नबी की आन शान का मसला हो नबी को दूर ना जानना नबी तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा करीबी है। और ये कोई नया जिस ना असें अपनी जुबान चो कोई नवा पट नहीं चलिया ये असां सुनिया कोई नवियां गल्लां नहीं आन के तुसां दसन लगे हां कि नबी जान तो भी अगे वे नबी ईमान तो भी अगे वे नबी हर चीज तो अगे वे खुदा दी कसम ए पैगाम सोने अबू बकर सिद्दीक दा है। ये महीना जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक का है जो शाह साहब हैं ज़काशा में तो मैं खुश हुआ हूं आज ये असल में साहबा का महीना है उनके उर्स के दिनों साहबा के नारे लगे आले बैत वाला मामला है आले बैत के नारे लगे ताकि ये साबित हो जाए और पक्का थक्का ए तनी के सारा साल ही जनाब वाला तुसी साहबा दे नारे लांदे रहो ते जैसे ही अली अली आवे ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਠਾਂ 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 एक तरह शीए ते नहीं हो गए ए भी नहीं कि सारा साल अली अली इधर होंदा रहे ते जिस तारे उरस होवन अबू बकर सिद्दीक दे या मोहम्मद अरबी दे यारां दे उस वेले भी जनाब वाला तुसी नारे लाओ तो घुणू घुणू करके लाओ ना आज दिल खुश होया इथे मेरे आका दे यारे गार दे नारे लगे ने दम दम ते जम जम नारे लगे ने गली 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 नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर अबू बकर अच्छा क्या को गली गली नगर नगर अबू बकर मुस्तफा का हम सफर मुस्तफा का हम सफर सारे यार बोलो अबू बकर दा सदा जावे ना अबू बकर। इसमें कोई बच्चों को पीछे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जन्नत में वही जाएगा जिसे टिकट मौला अली देंगे। हाथ थले होए ने तो ਤੁਹਾਡੇ कोई आवाज दे लहजे भी थोड़े थले होए ने इंज नहीं जन्नत में वो ही जाएगा जिसे टिकट मौला अली देंगे। इस हदीस का रावी अबू बकर सिद्दीक है। अन्नज़र इला वजह अली इबादा इस हदीस का रावी अबू बकर सिद्दीक है।
ओए एक किड़े मुनकर कमीने काले ते शैतान किस्म दे मरदूद ते काले नाग पैदा हो गए ने जेड़े रसूलुल्लाह दे सहाबा दे बारे उंगलियां चुकदे ने। ओए तुम्हें खुदा गारक और तबाह करे, तुम सहाबा किराम से बुग़्ज़ रखते हो, आले नबी की यार में तुम असहाबे पैगंबर के खिलाफ जुबान दराजी करते हो। रब्बे काबा की कसम है, हमें आल की अज़मतें सहाबा ने बताई है और सहाबा की इज्जतों का सबक अहले बैत ने अता फरमाया। इस बात को माशाल्लाह सारे समझ रहे हो। हजरत अली टिकट देंगे किसका? इस हदीस का रावी कौन है? यानी ये हदीस हुजूर से सुन के किसने उम्मत को सुनाई? अबू बकर सिद्दीक ने। और जिस दिन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली के सामने इस हदीस मुबारक को बयान किया ना, सुनो तो हजरत मौला अली ने फरमाया अबू बकर तू कन्नो सुनिया? फरमाया रब दी कसम है कन्नो सुनिया। ते फरमाया फिर सुन अली दा ऐलान। जी बोलो अली। फरमाया रब्बे काबा दी कसम है जिस दे दिल च तेरा बुग़्ज़ होना है अली ओनू जन्नत वाला कोई नहीं देना। ध्यान इधर, तवज्जो मेरी तरफ रखें यार, पीछे बैठ जाएं यार, ये आप मजमे में खड़े हैं ना, बैठ जाएं, बैठ जाओ यार, बैठो पीछे बैठो, दुरूद पढ़े यार। क्या बात कर रहा था मैं? मौला अली ने फरमाया अबू बकर जिसके दिल में तेरा बुग़्ज़ होगा, ए हुण अपनी ज़बान बोला, अबू बकर जेड़ा होवे तेरा मन कर मैं उसे जन्नत वड़न कोई नहीं देना। इसी वास्ते फिर सुनिया ने अपना नारा बनाया हुए कि जेदा याद नबी नल प्यार नहीं, जेदा आले नबी नल प्यार नहीं, ओदे गलवे दा एतबार नहीं, ओदे गलवे दा एतबार नहीं, ते जिन्ना ओदे यारां दा वी यार नहीं, ओ जन्नत जामण दा हकदार नहीं, ओ जन्नत जामण दा हकदार नहीं, ओ जेड़ा ओदे यारां दा वी यार नहीं, ओ जन्नत जामण दा हकदार। जनाबे हजरत यारे गारो यारे मज़ारे मुस्तफा। मैं गल दसो भाई, एक जर्रा मिट्टी दा ओ अगर लब जावे किसे के जिस मिट्टी दे जर्रे ने रसूलुल्लाह दे कदमां नाल निस्बत रखी हुई है, हुजूर के कदमों से जैसे लमस मिला हुआ है, बताओ यार उस बंदे से बड़ा सादतमंद कोई है? बोलो है कोई? नहीं है ना। तो अबू बकर से बड़ा सादतमंद कौन होगा जिसे हुजूर ने तब का कब्र में साथ लिटाए क़यामत तक ये साथ ही लेटे। इत्थे आके सारे नागा दियां बोलियां बंद, बोलती बंद। जब ये कहते हो कि सब इख्तियार रसूलुल्लाह का है, हुजूर जो चाहे वो करें, फिर हैरत की गल है हुजूर अपनी कब्र नाल उस बंदे लिटाया होया है। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे ना, फिर आवाज आवे। अच्छा भाई चलो अकेले अबू बकर सिद्दीक ही हो जाते, हजरत उमर फारूक क्यों हुजूर ने लिटाया? ए नुक्ता बयान कर सा बड़ा मजा आसी। ओए जनाबे अबू बकर सिद्दीक मजार के साथी बन गए थे, तो फिर जनाबे उमर क्यों आए? बजाहिर तो बात ये बस अल्लाह दियां मनशा ते मर्जियां, पर कोई नुक्ता भी ते कोई राज भी ते हुंदा है। हम्बली उलमा, अब यहां मैं एक हदीस अर्ज करूंगा, आपको मजा आने वाला है। हदीस है बैहकी की, अल्लाह के रसूल सैयद आलम ने इरशाद फरमाया कि अल अंबिया अहयाउन युसल्लून फी कुबूरिहिम, अल्लाह के सारे नबी जिंदा होते हैं और अपनी कब्रों में नमाज भी पढ़ते हैं। इसलिए मेरे हुजूर जिस वक्त मेराज की रात
जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के मजार के पास से गुजरे तो मेरे आका ने फरमाया मैंने मूसा को देखा युसल्ली फी कब्री, वो अपनी कब्र के अंदर नमाज अदा कर रहे थे, वो अपनी कब्र के अंदर नमाज अदा कर रहे थे। अब हुजूर सारे नबियों ने, भाई बोलो, सारे नबियों ने अपने मजार के अंदर नमाज पढ़नी है। कई लोग कहते हैं वो जी वहां खड़ा बंदा कैसे होगा तो लेटा कैसे होगा, ये ना ज़हन में रख। मैं और आप अपनी वालदा के पेट के अंदर थे तो क्या कभी आप में से किसी बंदे को ये याद है कि हमारा कहीं सिर दुखे होवे या साढ़े जनाब पहलू में कोई जनाब वाला परेशानी हुई होवे या किसी और किस्म का कोई मसला हुआ? बोलो है नहीं। हम जैसे भी थे बड़े फरत और सुकून के साथ थे, हमें कोई दुश्वारी नजर नहीं आई है। अब उस आलम से इस आलम में आए, अब खुद ही बताओ यार, कहां मां के पेट का आलम, कहां ये दुनिया का आलम कितना बड़ा है। सुनो, इस आलम में दुनिया के मुकाबले में कब्र का आलम उतना बड़ा है जितना मां के पेट के आलम के मुकाबले में ये दुनिया का आलम बड़ा है। उसे आलम बरज़ख कहते हैं। बज़ाहिर में और आप कब्र के अंदर 2 फुट के गड्ढे के अंदर जनाब मुर्दे को डाल के आ जाते हैं। मेरे नबी रहमत फरमाते हैं जो मोमिन मुर्दा होता है उसकी कब्र जहां तक उसकी नजर जाती है वसी हो जाती है। उसकी कब्र के अंदर बाग, जन्नत के बाग की खिड़की खोल दी जाती है जहां से राहत, फरहत, खुशबू उसे मुयस्सर आती है। अब ये कौन सी चीजें, ये अक्ल 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 के अंदर नहीं, क्योंकि 2 कब्रें इकट्ठी, 2 इकट्ठी कब्रें हैं ना, बोलो भाई 2 इकट्ठी कब्रें हैं तो दरमियान में एक दीवार है। अब एक मुर्दा भी उधर उसका मुंह किबले की तरफ है तो जिथे तक उसकी नजर जाती उसकी कब्र खुली ते दूए जेड़ा नाल लेटे इसकी भी खुली है। कोई अकल नहीं मननी। हाँ, इसी को तो हम कहते हैं कि शरीयत के अजमतें और शाने नबुव्वत और रिसालत के शाने अजमत औलिया ये अकल के तराजू पे नहीं तोलते। हम मुसलमान हैं, हमें जो अल्लाह रसूल ने बताया हम उसको तस्लीम करते हैं। हम उसको हर एतबार से, हर हैसियत से, हर लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त मानते हैं और उसके सामने हमारा सर तस्लीम खम है। हमें जो चीज अर्ज कर रहा हूं आपके सामने जरा तवज्जो फरमाइए। मां के पेट के मुकाबले में ये आलम दुनिया बड़ा है, इस दुनिया के आलम के मुकाबले में आलम बरज़ख बड़ा है। तो उस आलम बरज़ख के हवाले से हुजूर ने हमें इत्तला दी, फरमाया कि हर नबी अपनी कब्र में नमाज अदा करता है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं नमाज पढ़ना जिंदियां दा काम होता है, मुर्दियां दा नहीं। नहीं यार मजा नहीं आया। ओए नमाज पढ़ना यार, आप बिठा दो किसी बच्चे को यार, खुदा के बंदों में डिस्टर्ब होता हूं, खड़े हो जाओ। बार बार आते हैं और फिर बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। द्रुशी पढ़े भाई। बात ये मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि मां के, मैं बात कर रहा हूं कि जो आलम कब्र है, कब्र अल्लाह का नबी कब्र में क्या करता है बोलो? नमाज अदा करता है। तो जाहिर है ये हर नबी के लिए उलमा फरमाते हैं हर नबी नमाज पढ़ते हैं, हमारे नबी पाक भी नमाज पढ़ते हैं, तो फिर बराबरी होगी भाई। ये तो बराबरी हो गई ना कि बाकी भी नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर भी नमाज पढ़ रहे हैं। और मुल्ला अली कारी क्या फरमाते हैं? मुर्दे नमाज नहीं पढ़ते, जिंदियां दा काम है। अच्छा जनाब, तो जब यहां से ये मसला समझ आया, बड़ी खास गल करने लगा, खुदा की कसम तुहाडे कलेजे ठंडे हो जाने। हर नबी नमाज पढ़ता है, हमारे नबी पाक ने भी नमाज पढ़नी, तो फिर तो कम बराबर होया ना। हम्बली उलमा कहते हैं अब समझ आइए हुजूर ने 2 यार साथ क्यों लिटाए हैं। नहीं समझ आई, मैं समझाता हूं। यजीद पलीद लईन कमीने की फौजों ने जिस वक्त मदीने मुनव्वरा पे हमला किया, ओ लोगों ये जो यजीद बदबख्त कमीना है, इस कुत्ते कमीने ने सिर्फ इमाम अली मकाम और हुजूर की आल को ये शहीद नहीं किया, इस कमीने की फौजों ने मेरे नबी के मदीने पे भी हमला किया। मदीने के अंदर 10,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया, औरतों की शदीद बेहुरमती की गई। नबी की मस्जिद में घोड़े बांधे गए, उन घोड़ों ने नबी के मिंबर पे पेशाब किए, नबी की मस्जिद को इन्होंने इस्तबल
बना दिया। अल्लाह अल्लाह, ये बहुत बड़ा जुल्म उस यजीदी फौज ने किया। इधर से वो फारिग हुए तो सीधे जाके काबतुल्लाह पे हमला किया। काबे के ऊपर हमले में काबतुल्लाह की दीवारों को उन्होंने हिला दिया। काबे को आग लग गई, जिसके अंदर रखे हुए तबर्रुकात जल गए। जिन दिनों में मदीने पे हमला हुआ, हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया। उसी हालात के अंदर 3 दिन मस्जिद नबवी के अंदर नमाज नहीं हुई, अजान नहीं हुई, क्योंकि सारे लोग मदीने से दूर चले गए थे। औरतों की उन्होंने शरीयत की हुर्मती की हुई थी। उस 3 दिनों में हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि मैं बूढ़ा था, उन्होंने मुझे पागल समझ के छोड़ दिया, मुझे कत्ल न किया। मैं हुजूर की मस्जिद के अंदर कोने में छुप गया। अब मैं नमाज कैसे पढ़ूं, वक्त का पता नहीं चलता था। फरमाते हैं हर नमाज का वक्त होता, हुजूर के मजार से आजान की आवाज भी आती थी, अकामत की आवाज भी आती थी। भाई बात समझ रहे हैं? आजान की आवाज भी आती, अकामत की आवाज भी आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब समझ आइए कि बाकी नबी भी नमाज पढ़ते हैं, मेरा नबी भी पढ़ता है। बाकी पढ़ते हैं अकेले अकेले, मेरा नबी पढ़ता है बाजमा। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। जिते तक प्यारिया दे प्यार दा सवाल है, अम्मा आयशा दा बाबा खार विच नाले, मजार विच नाले, इन्ना खारा ते मजारा विच संगतां ने रलियां। ओ गार दे मुसाफिरां नू मिलियां तसल्लियां, ओ गार दे मुसाफिरां नू मिलियां तसल्लियां। ला तखज़न दी रब आयतां ने कलियां, ओए गार दे मुसाफिरां नू मिलियां तसल्लियां। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, वो अबू बकर सिद्दीक जो मेरे नबी का भी मोहसिन, मेरे नबी के दीन का भी मोहसिन है। ये मैं नहीं कहता हूं, मेरे नबी की दर्जनों हदीसें मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया, ओ लोगों, मुझ पर जिस जिस बंदे ने एहसान किया, मैंने उसके एहसान का बदला चुका दिया, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के, क्योंकि उसके एहसान का बदला मैंने अपने रब के जिम्मे करम पे छोड़ा है। मेरे अबू बकर का बदला मेरा अल्लाह अता फरमाएगा। हुण जिहड़ी मैं गल करन लगा, मैं अपने मौजू तो हटिया कोई ना, मैं उसी दे अंदर अबू बकर सिद्दीक के सामने मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर, लोकां मेरा इनकार कीता प्यारिया, ते तू जनाब मेरा इकरार कीता। लोगां अपने बूहे मेरे ते बंद कीते, तू अपने दिल दा बूहा भी ते घर दा बूहा भी खोल के रखे। मैं जिस जिस दावत ईमान दी ओ तो मेरे को मौत से सुनता रहा। आपकी नबूवत की सच्चाई की अलामत क्या है, सिवाय अबू बकर सिद्दीक तेरे कि मैं तो आख्या कलमा पढ़, तू नहीं पूछे क्यों? तूने कोई दलील अबू बकर सिद्दीक ने नहीं मांगी मुझसे, अखियां बंद करके सुने तू सच्चा है। तो जब मेरे नबी ने इधर सुने, मेरे नबी ने शान बयान की ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, ते कोई ऐसा जिहा होया नकमा कमीना किस्म दा आदमी, ते ओ ते चौड़ा हो के रह गया। अबू बकर सिद्दीक होरां ते के हालत गुजरी, रो रो के आजी नाल सिर तले हो गया। ते हुण जेड़ा उन्हां जुमला बोलिया ओ सुनियो। अगर अंदर थोड़ी सी बंदे के अंदर हया हो ना, तो बंदे को गैरतमंद आदमी, शान वाले बंदे का ये कमाल होता है, उसकी अगर कोई इज्जत करे तो वो चौड़ा होकर दूसरों को हकीर ना समझे, वो अपने आप को और आजी करे। गोलड़ा शरीफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कॉन्फ्रेंस में इस फकीर के लिए हुजूर किबला नसीर मिल्लत के जानशीन हजरत किबला जामी सरकार ने तारीखी कलिमात इरशाद फरमाए, और मेरे बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे जुमले बोले और अपने मुरीदों को कहा कि भाई तुम हमेशा कुरैशी साहब का खिताब सुनना और करना।
तो मैं वहां पास बैठा हुआ था, वो कैमरे वाला बार बार लगा रहा था, आपने वो क्लिप देखा होगा। मुझे कई दोस्तों ने कहा जी तुसी उत्थे बैठे सो नजर नहीं चले गए सो। मैंने कहा मैं गया नहीं, मैं वहीं था। कहा जी नजर नहीं आया, सर तो ऊपर करते। मैंने कहा मुझे होश होता तो मैं सर ऊपर करता। मुझ पर तो उस वक्त ये हालत तारी थी कि मन आनम के मन दानम। मैं तो गोलड़े वाले बाबे से कह रहा था, बाबा इतना कर्म कीता ही सुने मेरे ते भगवान जी कोई नहीं है। हाँ, इसलिए हमारा सर झुका हुआ था। ते असी नकम्मे कमीने कौन अबू बकर सिद्दीक दियां जुतियां नाल लगी दी खाक ते जनाब करोड़वें जर्रे ते कुर्बान होने वाले ते साडे भी कुछ तारीफ शान बयान करे ते सियाने सिर तले करो। ते अबू बकर सिद्दीक दियां किड़ियां शान बयान कर रहे ने रसूलुल्लाह। ते जनाब सिद्दीक अकबर दे हुण जुमले सुनियो। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर जितना नफा मुझे तेरे माल ने दिया, इतना नफा किसी के माल ने नहीं दिया। अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुनो और जुमला सुन के उस कुरान की आयत को मफहूम समझो और फिर अपने अकीदे पे गौर करो कि हमारा अकीदा क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, आपने अर्ज की हल अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। हुजूर अबू बकर की जान क्या है, उसका माल क्या है? मेरी जान के मालिक भी आप हैं, मेरे माल के मालिक भी आप हैं। मेरी जान के मालिक भी आप हैं, मेरे माल के मालिक भी आप हैं। अबू बकर सिद्दीक को नहीं पता था लोगों कि अबू जान का मालिक अल्लाह है। मालिक को कुल्ले शे की आयतें नहीं पढ़ी थी अबू बकर ने, लेकिन जनाब अबू बकर ने जहां ये पढ़ा था कि मालिक कुल कायनात अल्लाह है, वहां ये भी पढ़ा था नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। गोया अबू बकर अर्ज कर रहे हो, आका अगर ये माल आप पे कुर्बान किया, ये जान आप पे फिदा करने के लिए रख छोड़ी है, तो इसमें मेरा क्या है? आका आप मेरी जान से भी ज्यादा करीबी हैं, मेरे माल से भी ज्यादा करीबी हैं। सोना मदीने वाला